न्यूज 18 के मैनेजिंग एडिटर अमीश देवगन के साथ खास बातचीत में सीएम योगी ने किया प्रचंड जीत का दावा। कहा फिर 300 से ज्यादा सीट जीतकर सरकार बनाएगी बीजेपी। न्यूज 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत में सीएम योगी का साफ संदेश, मेरे लिए कुर्सी नहीं काम महत्वपूर्ण, बीजेपी का कार्यकर्ता ही बनेगा मुख्यमंत्री। सीएम योगी बोले बीजेपी ने गरीबों, किसानों और नौजवानों के लिए जो काम किया उसके आधार पर जनता का पूरा समर्थन बीजेपी के साथ। बातचीत में बोले सीएम योगी, चुनाव का एजेंडा अब जनता तय करती है, बीजेपी ने जाति, धर्म और परिवारवाद की राजनीति का खात्मा किया। सीएम योगी ने कहा चुनाव आज भी 80 बनाम 20 का है, बीजेपी को 80% सीटें मिलेंगी और बाकी पार्टियों को 20%। मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी की वीडियो पर सीएम योगी का बयान, कहा जैसा बाप वैसा बेटा, जनता उनको इस लायक नहीं छोड़ेगी कि वो हिसाब किताब कर पाए। न्यूज 18 पर बोले सीएम योगी, गोरखपुर आने जाने के लिए मुझे टिकट खरीदने की जरूरत नहीं है, अखिलेश यादव को विदेश भागना है तो इसलिए उन्होंने टिकट करवा लिया। न्यूज 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत में बोले सीएम योगी, यूपी में एक ही वोट बैंक, वो है भारतीय जनता पार्टी का वोट बैंक। 80% लोग भारतीय जनता पार्टी को चुनाव जिताना चाहते हैं। सीएम योगी का कांग्रेस परिवार, बोले कांग्रेस की सरकार में मुसीबत के वक्त भारतीयों को विदेश में उनके हाल पर छोड़ दिया जाता था, बीजेपी सरकार देश के हर नागरिक को सुरक्षित वापस लाई। सीएम योगी बोले 2017 से पहले योजनाओं का लाभ गरीब जनता को घर, राशन, बिजली नहीं मिलती थी, डबल इंजन की सरकार ने सब कुछ मुहैया करवाया। दिल्ली बीजेपी ऑफिस में जेपी नड्डा की अहम बैठक, दिल्ली बीजेपी ऑफिस में जेपी नड्डा की अहम बैठक, चुनाव नतीजों से पहले बीजेपी महासचिवों के साथ मीटिंग। पुणे के लोगों को मिला मेट्रो ट्रेन का तोहफा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया मेट्रो रेल प्रोजेक्ट का उद्घाटन। पीएम ने मेट्रो रेल परियोजना के 12 किलोमीटर खंड का उद्घाटन किया, 11 करोड़ से अधिक की कुल लागत से बनाई जा रही पूरी परियोजना। मोदी ने पुणे नगर निगम कैंपस में छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा का अनावरण किया, साथ ही प्रतिमा पर पुष्प भी अर्पित किए। यूक्रेन से लौटे यूपी के छात्रों से सीएम योगी ने सीएम आवास पर की मुलाकात, डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा साथ रहे मौजूद। यूक्रेन से लौटे यूपी के छात्रों ने सीएम योगी का सुनाई अपनी आप बीती, अलग अलग जिलों के करीब 50 बच्चे मिले सीएम से। मौके पर सीएम योगी ने छात्रों को दिया हौसला, कहा संकट के समय अपना संयम बरतें, संकट के समय सरकार आपके साथ, यूपी सरकार सभी बच्चों के साथ खड़ी है। सीएम योगी ने कहा 1400 बच्चे यूपी लाए जा चुके हैं, हर जिले के डीएम को खास निर्देश दिए गए हैं, केंद्र में एक मजबूत सरकार बने। सीआईएसएफ के स्थापना दिवस में बोले अमित शाह, विकास यात्रा में एक मौन कर्मयोगी की तरह सीआईएसएफ ने अपना योगदान दिया। बोले कोरोना महामारी के दौरान सीआईएसएफ कर्मियों ने जरूरतमंदों की देखभाल का जोखिम उठाया। एक अखबार को दिए इंटरव्यू में पीएम मोदी ने यूपी चुनाव को लेकर किया दावा, कहा यूपी में होगी बीजेपी की प्रचंड जीत, विपक्षी दलों के परिवारवाद पर बीजेपी के विकास की रफ्तार भारी पड़ी। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने पीएम मोदी के इंटरव्यू को लेकर किया ट्वीट, लिखा जातिवाद परिवारवाद पर भारी विकास की रफ्तार, इसी से बनेगी निर्णायक सरकार। मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी का आरोप, अति संवेदनशील बूथों से हटा दी गई सीआरपीएफ, पहले के चुनावों में बूथों पर केंद्रीय बल तैनात होता था। राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की की डोनबास नागरिकों से अपील, रूस की सेना का प्रतिरोध करें। रूस ने यूक्रेन के खार्किव में किया एयर स्ट्राइक, कई इमारतों में लगी आग। संकट पर पीएम मोदी ने की हाई लेवल मीटिंग, यूक्रेन में फंसे भारतीयों की सुरक्षित वतन वापसी के लिए ऑपरेशन गंगा को और तेज करने की कोशिश। दिल्ली के उत्तराखंड सदन में यूक्रेन के छात्रों से मिले सीएम धामी, कहा पीएम मोदी और भारत सरकार के प्रयासों से लौट सके छात्र। गाजियाबाद के हिंडन एयरपोर्ट पहुंचा यूक्रेन से फंसे हुए भारतीय छात्रों का दल, सभी छात्रों का मंत्री सुभाष गर्ग ने राजस्थान हाउस में किया स्वागत। यूक्रेन से भारतीय वायुसेना का विमान बुखारेस्ट से हिंडन एयरबेस पहुंचा, 210 भारतीयों को लेकर लौटी फ्लाइट। यूक्रेन में फंसे भारतीय छात्रों को लेकर एक विशेष विमान दिल्ली हाई अड्डे पर पहुंचा, इस मौके पर भारत पहुंचे सभी छात्रों ने सरकार का आभार जताया। यूक्रेन में
में अभी भी फंसे हैं उत्तराखंड के छात्र। उत्तरकाशी के भाई बहन खारकीव के पास कस्बे तक पहुंचे, भारत सरकार से लगाई मदद की गुहार। ऑपरेशन गंगा के तहत अपने परिजनों से मिला संबल का रहने वाला छात्र, परिजनों में खुशी की लहर, सरकार का जताया आभार। केंद्रीय मंत्री पंकज चौधरी ने दिल्ली एयरपोर्ट पर किया यूक्रेन से लौटे छात्रों का स्वागत। ऑपरेशन गंगा के तहत लाए जा रहे हैं छात्र। बीजेपी संगठन में फेरबदल की खबरों का धामी ने किया खंडन, कहा बीजेपी में कोई मतभेद नहीं, फिर दोहराया 60 से ज्यादा सीटें जीतेंगे। उत्तराखंड में कांग्रेस को जीत का पूरा भरोसा, सरकार बनाने के लिए सीएम के साथ डिप्टी सीएम के फॉर्मूले पर भी हो रहा विचार। हरीश रावत, प्रीतम सिंह गुटों में बैलेंस की कोशिश बना रहे। उत्तराखंड फतेह करने के लिए बीजेपी का प्लान बी, सूत्रों से खबर, बहुमत नहीं मिलने पर लागू होगा फॉर्मूला, कैलाश विजयवर्गीय को मिलेगी जिम्मेदारी। देहरादून के पार्टी दफ्तर में व्यस्त कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल, कार्यकर्ताओं से लिया मतदान का इनपुट, चुनावी चर्चा में बिता रहे समय। देहरादून में वोटों की गिनती में सुरक्षा चाक चौबंद, जुलूस नहीं निकाल सकेंगे प्रत्याशी, चुनाव आयोग ने जारी की गाइडलाइन। देहरादून जिले के चक्राता में भारी मात्रा में नकली करेंसी बरामद, पुलिस ने 2 आरोपियों से 8 लाख से ज्यादा की नकली करेंसी बरामद की। रुद्रप्रयाग में हादसे का शिकार हुई मैक्स गाड़ी, खाई में गिरने से ड्राइवर की मौके पर मौत। हल्द्वानी मेडिकल कॉलेज में सिर मुड़वाए, लाइन में दिखे फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट, कॉलेज में उठ रही रैगिंग की बात, कॉलेज प्रशासन ने रैगिंग से किया इनकार। एनएमसी ने मेडिकल कॉलेज में कक्षाएं चलाने की दी मान्यता, 100 छात्रों के साथ चलेंगी क्लासेस। अस्पताल प्रशासन की लापरवाही के चलते जन औषधि केंद्र पर लटका ताला, महंगी दवा लेने को मजबूर मरीज। देहरादून में होली के रंगारंग कार्यक्रम का आयोजन, कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी भी पहुंचे। उत्तरकाशी के सरनौल गांव में ग्रामीणों ने किया पांडा नृत्य, पारंपरिक जंगली पत्तों के वस्त्र पहनकर किया नृत्य। औली में पहली बार स्काई स्नो ओपन नेशनल चैंपियनशिप का आयोजन, 200 से ज्यादा खिलाड़ियों ने लिया भाग, खिलाड़ियों में दिखाई दिया भारी उत्साह। कोर्ट ने खारिज कर दी इत्र कारोबारी पीयूष जैन की जमानत अर्जी, पीयूष के वकील बोले डीजे कोर्ट में करेंगे अपील। चंदौली में बीजेपी प्रत्याशी के काफिले पर हमला, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं पर लगाया आरोप, मंत्री महेंद्र नाथ पांडे ने निर्वाचन आयोग से की जांच की अपील। फतेहपुर में स्ट्रांग रूम में बर्थडे पार्टी से हंगामा, बर्थडे पार्टी में पुलिस प्रशासन भी हुआ शामिल, सपा प्रत्याशियों ने प्रशासन पर बर्थडे पार्टी की आड़ में गड़बड़ी का लगाया आरोप। कानपुर एयरपोर्ट पर बड़ा हादसा टला, लैंडिंग के समय विमान का इंजन हुआ फेल, विमान की स्पीड तेज होने के चलते हादसा, चेन्नई से कानपुर आया था विमान। मथुरा में एक चलती कार में अचानक लगी आग, हादसे में किसी तरह से जनहानि नहीं, थाना नौझील इलाके की ये पूरी घटना। सहारनपुर के देवबंद थाना इलाके में पिकअप और कार की टक्कर, हादसे में 2 लोग गंभीर रूप से घायल। लखनऊ बाइक बोट घोटाले के आरोपियों पर इनाम घोषित, 4-5 आरोपियों पर 5-5 लाख का इनाम घोषित, संजय भाटे की पत्नी समेत 4 पर इनाम घोषित, ईओडब्ल्यू कर रही घोटाले की जांच। सीतापुर में बहन की विदाई को लेकर हुआ विवाद, गोली लगने से पति सहित ससुर घायल, अटरिया थाना क्षेत्र की पूरी घटना। अमरोहा में पंडाबी तालाब पर भूमाफियाओं का कब्जा, मामले का संज्ञान लेते हुए डीएम ने सख्त कार्रवाई का भरोसा दिया। शामली के डॉक्टर आरपी सिंह की संदिग्ध मौत, सहारनपुर में लाइसेंसी पिस्टल से गोली मारकर आत्महत्या की आशंका, शव कब्जे में लेकर पुलिस जांच में जुटी। अमरोहा में शराब माफियाओं के खिलाफ आबकारी विभाग की कार्रवाई, छापेमारी में भारी मात्रा में शराब बरामद, हसनपुर तहसील का ये पूरा मामला। सहारनपुर में पत्नी के सामने डॉक्टर ने खुद को मारी गोली, शख्स की मौके पर मौत, पुलिस मामले की जांच में जुटी। सिद्धार्थनगर में पुलिस के हत्थे चढ़े शातिर चोर, चोरों के पास से 12 मोटरसाइकिल और तमंचा कारतूस भी बरामद। सहारनपुर पुलिस को मिली बड़ी सफलता, 3 नशा तस्कर गिरफ्तार, तस्करों के पास से 215 ग्राम स्मैक बरामद। आगरा में पुलिस ने पकड़ी चरस की एक बड़ी खेप, पकड़ी गई चरस की कीमत तकरीबन 95 लाख। सहारनपुर में पुरानी रंजिश को लेकर 2 पक्षों में खूनी संघर्ष, 5 महिलाओं सहित 9 लोग घायल। भारत में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 5,921 नए केस, एक दिन में कोरोना के 280 लोगों की मौत।
एक दिन में कोरोना से 11,686 लोग रिकवर, एक्टिव केस 63,000 पर पहुंचे। देश भर में अब तक 178 करोड़ से ज्यादा लोगों को लगी वैक्सीन, अब तक करीब 5,14,000 से ज्यादा लोगों की गई जान। एटा के नगला समन गांव में दिखा भाग, ग्रामीणों में दहशत, वन विभाग की टीम ने डाला डेरा। हमीरपुर में नदी में मिला घायल घड़ियाल, वन विभाग के लोगों ने बिना इलाज के फिर से नदी में छोड़ा। मेरठ में कड़ी मशक्कत के बाद पकड़ा गया गुलदार, वन विभाग की टीम ने सहारनपुर के शिवालिक जंगल में छोड़ा। रायबरेली में आस्था का अनोखा नजारा, भगवान शंकर के नंदी ने पिया दूध, स्थानीय लोगों का लगा तांता।